नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए आए दिन जो मैं आपको खबरें दिखाती हूँ अवैध कब्जों की कि लोग देखिए भूमाफिया कितने सक्रिय हो गए हैं जयपुर शहर में कि अवैध कब्जा कर लेते हैं। बोलबाला इतना है कि ना प्रशासन इनका कुछ करता है और ना ही जो है इनको पकड़ने की कोई कोशिश करता है। फिलहाल मैं शिव विहार मीरावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रास्ता है, आम रास्ता। यहाँ के जो निवासी है, जो यहाँ रह रहे, इन लोगों का कहना है कि ये एक रास्ता और इस रास्ते पर जो है अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। पहले ये आम रास्ता था, बहुत लंबे समय से लोग यहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ लोगों ने आकर इसको आज बंद कर दिया है। नींव खोदने की कोशिश की गई है। भैया एक बार तुम थोड़ा सा इधर विजुअल करके दिखाओ कि इस रास्ते को जो है बंद कर दिया गया है। कुछ लोग यहाँ आए हैं, हाथापाई की गई है और अपने आप को प्रशासन के नुमाइंदे कुछ लोग बता रहे थे, कुछ अपने आप को रसूखदार बता रहे थे। खैर वो कौन थे कौन नहीं थे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो घर है जो यहाँ रहते हैं, इस घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने इस जगह का स्टे ले रखा है। एक बार मैं इनसे बात करूंगी, ये आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन लोग थे, क्यों आए थे, क्यों जो है यहाँ कॉलोनी वासियों के साथ उन्होंने हाथापाई की है। इनसे जानते हैं। एक बार मुझे आपका नाम बताइए। मेरा नाम लल्लू राम है जी। और मैं यहाँ 15-20 साल से रह रहा हूँ। करीब 20 साल से रह रहा 20 साल से आप इस जगह पर रह रहे रह रहा हूँ। और ये आम रास्ता है। हैं जी। और मैंने ये मकान बना रखा है। तो मकान बनाया, ये बोल रहे हैं कि ये हमारा प्लॉट है। प्लॉट है तो मैंने भाई इनको आना था, ये बता रहे 2008 से मैंने ये प्लॉट ले रखा है। भाई मैंने मकान बनाया, खिड़की दरवाजे निकाले, तो ये कभी इनको सुध नहीं आएगी भाई भाई तुम मकान बना रहे हो, ये प्लॉट है हमारा। तो तब से ये अब कई बार आए हैं यहाँ और ऐसे बखड़ा करके चले जाते हैं। और पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले भी स्टे कर, भाई काम बंद कर दो, छोड़ो। अब ऐसे 2-3 बार ऐसा हो गया। तो नहीं, जब आप लोग वो पुलिस में शिकायत करते हैं तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस वाले कहते हैं भाई काम बंद कर दो, कर देते बंद, फिर वापस आ जाते हैं ये। ऐसे 3-4 बार हो गया। तो आप आज भी आए हैं ये, आज भी आए हैं ये। और देखो आपके सामने ही जैसे करके ये मेरा मकान है। आम रास्ता है, कोर्ट में चल रहा है स्टे, इशारा दिए ने कोर्ट के अंदर। तो ये है सब। तो आप 20 साल से इस जगह पर काबिज हैं, 20 साल से आप इससे रास्ता ही देख रहे हैं। आज क्या कुछ हुआ है? आज तो ये देखो आए यहाँ। हाँ हाँ, गड्ढा खोदा है इन्होंने। और इसके बावजूद हम वहाँ भी, पुलिस वाले वहाँ भी गए हेडक्वार्टर में। ये जो लोग थे, ये कितने लोग थे? ये तो 15-20 लोग थे। आप लोगों के साथ मारा पीटी की है इन्होंने? मारा पेट किए ना। देखो हाथ, देखो या हाथापाई किए, देखो। आपके साथ हाथापाई? हाँ, जब मना करा ना कि यहाँ भाई रास्ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग जैसे कहीं भी बाहर जाएं तो इधर से ही निकलते हैं, तो जाने का रास्ता नहीं है, तो हमने कहा भाई ये रास्ता प्लॉट प्लॉट नहीं है, रास्ता है, तो आप क्यों, तो उसने है ना मेरे बेटे को मारा। और फिर जब हमने उसको बचाया तो उसने मेरे को पकड़ा, देखो ये निशान हो रखा है। आपको आदमी ने काटा है किसी ने? हाँ, जेंट्स आदमी जेंट्स ने था, काटा हाँ आपको? था। तो अब देखिए इनका, देखिए हाथ पर जो है काटने का निशान है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कौन थे इनको भी नहीं पता है। जेसीबी चलिए, बोलो ये देखो, बोलो बोलो मेरे भी इसमें पैर के बोलो ऊपर आप। चलाया और मेरे हाथ पर में इतनी जोर से ऐसे धक्का दिया, मुझे गिरा दिया, मेरा हाथ पैर दूज रहा है अभी तक भी। जेसीबी मेरा चलिए, गला तो पकड़ मुझे लिया उसने बताइए आके। बताओ। आज पिया हुआ था वो, पिया हुआ था। हाँ जेंट्स था और पिया हुआ था और उसने ड्रिंक की हुई थी। शराब पिला के लेके आई थी, वो लड़की आई थी साथ में, शराब पिला के लेके आई थी। सब दारू पियड़ा सब पी के आए थे। और एक लड़के ने खींचा, उसने काटा। और लेडीज बोली अरे यार ले हाँ, ये और बोल रही वो बेतमीजी से का बात कर रही और ये वो लड़की नहीं, वो लेडीज जो लड़की है और बोले मैं कलेक्टर नहीं हूँ, ये बोल के कलेक्टर बता। हाँ बोले कलेक्टर नौकरी मैं लगी सादा मेरा ड्रेस क्या? पाई हूँ, मैं पता नहीं कौन हूँ। मैं यहाँ तो सादा ड्रेस ड्रेस पहन के आती पहले से, सादा ड्रेस पाई। वो तो 30 आदमियों को लेके आई थी, पिला के लेके आई थी, मारने के लिए आई थी। हमको पता है कि ये ऐसे करने आई है यहाँ पे। और पुलिस वाला कोई नहीं है, कोई 10 बार फोन कर लिया तो भी नहीं है पुलिस वाला। पुलिस नहीं है। हाँ बोले कि हम तो छुट्टी लेके चले गए, लड़का बीमार हो गया हमारा। अब तो उनका लड़का सही हो गया जो वो पहुंच गए थाने में। और हम 112 पे फोन किया था कि आप लोगों ने 100 नंबर, तो 100 नंबर पे सारे पुलिस वाले बीमार हो गए। नहीं नहीं, सारे क्या हुआ कि पहले जब 11-12 बजे के आसपास की बात थी
तब ये सुबह आए थे, तब मेरे को बोला। फिर मैं ऑफिस से यहाँ आया तो मैंने देखा कि हाँ ठीक है भैया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं आपको थाने में चलो। वहाँ थाने में चला, मेरे को थाने में बोल दिया। वहाँ पे मैं थाने में गया, मेरे साथ 4-5 लोग और गए, उनमें से वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं पहुँचा। फिर बोले कि आप 4 बजे तक हमारे थाने वो आ जाएंगे, पुलिस जो इंचार्ज साहब 4 बजे आ जाएंगे। तो मैंने 4 बज के 10 मिनट में शंकर जी हैं उनको मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा सर वो आ गए तो मैं आ जाऊँ, आसपास ही हूँ। तो 4 बज के 12 या 15 मिनट पे तो ये जेसीबी लेके खोदने लग गए यहाँ पे। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे मैंने फ़ोन करा तो मैंने कैमरा ऑन करके देखा था, 4 बज के शायद 12 या 15 मिनट हो रही थी, और वो 4 बजे का टाइम एसएचओ साहब ने दे रखा था मेरे को। फिर मैं वहाँ से उनको, मैंने शंकर जी को फ़ोन करा तो वो बोल रहा है कि वो तो मैं कहीं गया हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होगी तो मैं वहाँ आ गया। ठीक है, मैं फिर उन्होंने बोला आप वहाँ पे पहुँचो थाने में, और वहाँ पहुँच के आप मेरे को वहाँ से किसी से बात कराओ। वहाँ पे कोई लेडीज़ है, संतोष जी, और कोई तो मिला नहीं, संतोष कोई लेडीज़ है, उनसे मैंने बात कराई उनकी। तो बोला कि आप चलो ठीक है वहाँ से आ जाओ, यहाँ आप आ जाओ। मैं वहाँ से फिर यहाँ आया, तब तक तो इन्होंने खोद खाद के और पूरा कर दिया। उसके बाद यहाँ दोबारा जब मैंने उनको फ़ोन किया तो बोला हम स्पॉट पे ही आ रहे हैं। तो यहाँ स्पॉट पे आए, फिर यहाँ स्पॉट पे आने के बाद हमने सब ने कि चलो थाने में वापस चलो। हम सब थाने में पहुँच गए, हमारे साथ कम से कम 3 गाड़ियाँ भर के लेडीज़ और जेंट्स सारे जाके और वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे उनमें से एक भी आदमी थाने पे नहीं पहुँचा, और हमने सब ने अभी लेडीज़ों ने जिनके साथ जो बदतमीजी करी, वो बदतमीजी उनके साथ वहाँ पे रिटर्न में थाने में लेके आए हैं। अब देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। पुलिस प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई करें, और एक इसके ऊपर अगर कोई स्टे का ऑर्डर अगर चल रहा है, कानून का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, अगर कोर्ट में विचाराधीन मामला है तो फिर ये जो भूमाफिया वाला जो आके यहाँ पे अगर ये रास्ता बंद कर रहे हैं जबकि स्टे चल रहा है, उसके बावजूद भी ये जाके इतनी दादागिरी कर रहे हैं, तो उसका तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि वो कानून का कोई यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। खाना कौन सा लगता है? करनी व्याख्या है। करनी बिहार था। मैडम इनके पैर की दिखाओ आप, तो जूम करके देखो, ये जेसीबी से बताओ, जूम कर भैया, जूम कर देखो आपके पैर पे जेसीबी चढ़ाई? हाँ। इनमें ये अब बताओ कुछ भी हो जाए, कर जाए। जेसीबी चला रहा था, उसको हमने कहा मन रोक जाओ यहाँ पे, तो नहीं रोक रहा, तो हम खड़े थे तो हमारे ऊपर आके पैर पे जेसीबी चलाने लग रहा है। मतलब देखिए कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, और गलौज कर रहा है, बदतमीजी से पेश आ रहा है। कितने लोग? 15-20 थे, 3-4 तो जेसीपी खड़े हुए थे, और 10-15 जने ऐसे खड़े हुए थे, लड़के, और गालियां काट रहे थे, ड्रिंक करे हुए थे बहुत सारे जने। तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है लल्लू राम जी की, आश्वासन दिया है? यहाँ आए थे मैम, यहाँ आके और उन्होंने काम बंद करवा दिया जब तक ये खोदा खादी कर रहे थे ये सारे। और फिर पहले से ही चालू हो गया था, फिर आगे पुलिस वाले बोले भाई काम बंद कर दो। फिर काम बंद करके फिर बोला आप थाने आ जाओ। हम सब थाने गए, फिर लेडीज गई, हम भी गए, जेंट्स भी गए सारे। फिर उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे जाओ, एप्लीकेशन लिख दिया। अब आप लोग जानते नहीं है कौन है ये? नहीं कोई नहीं है, मैं नहीं जानता, नहीं मेरे जानकारी में नहीं है। तो 15-20 साल से आप रह रहे हैं, आपको नहीं पता? कितने जने थे? 30 गाड़ी थी। जैसे मैं गाड़ी की बात करूं तो एक तो गाड़ी नंबर है RJ23 UZ9200, स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की। एक RJ23 CF 1481 टाटा नियॉन की नेक्सॉन की गाड़ी थी। एक RJ14 CC 5252, ये I10 गाड़ी थी। और एक जेसीपी थी जिसका नंबर RJ14 JE 5304 था। ये सारी गाड़ियाँ, इनके साथ इतना सारा काफिला और काफ़ी सारे लोग लेके आए थे, और उनके साथ में और भी गाड़ियाँ थी। महिला अपने आप को किस विभाग की अधिकारी बता रही थी? महिला तो कोई बता रही थी, कोई मैं तो रसूखदारी बता रही थी, मेरे को नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं उस समय। एक लेडीज वो थी, लेडीज ऐसे जो बोल रही है आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ। और दूसरी उसके संग जो लड़की थी वो बोली मैं कलेक्टर हूँ, मैं क्या करके बताऊंगी, आपको पता नहीं, मैं देखना। आप बताते थे कलेक्टर संदेश नायक है, आदमी है भी कलेक्टर, तो महिला तो है ही नहीं कलेक्टर। नहीं, वो ऐसे ही बोली थी कि अंदर कलेक्टर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, अब मैं बता दूंगी, मेरी पोस्ट का क्या पता नहीं है, मेरा नाम से क्या करना है, मैं काम करके बताऊंगी। हमने उनको कोर्ट की कॉपी भी दिखा दी, और हम थाने में भी जाके आ गए कि देखो हमारे पास स्टे है, और उसकी नेक्स्ट जो डेट आ रही है वो 14/8/2026 आ रही है। जो नेक्स्ट हियरिंग डेट आ रही है वो 14 तारीख की 8वें महीने की आ रही है। पुलिस सामने भी कर रहा है मैं सफाई, वो लेडीज वो तो, लेकिन पैसे तो मैडम केस चल रहा है, स्टे लगा हुआ है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करके हाथापाई करना, बदतमीजी करना, किसी को परेशान करना नहीं, नाजायज मामला है। लेकिन पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही बताओ है। कितने जन है, इनसे पूछो। 30 लोग थे और ड्रिंक करके आए थे, और उनको क्या हक है उनका लेडीजों पे कवर करने का? किसी का ही नहीं, कोई किसी का ही नहीं, कोई औरतों पे हाथ नहीं लगा। हैं? तो क्या मतलब हुआ उनका? ड्रिंक करके ऐसे औरतों पे हाथ लगाना और मारना कूटना, ये क्या तरीका है?
सही बात है। तो आप लोग देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी आक्रोशित है क्योंकि महिलाओं के साथ देखिए अभद्र व्यवहार किया गया है, एक महिला का जो हाथ काट लिया गया, ये बिल्कुल गलत बात है और मैं इसका सरासर विरोध करती हूँ। अगर किसी भी महिला के साथ इस तरीके की कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, कितना बड़ा भूमाफिया क्यों ना हो, किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार होता है वो बिल्कुल असहनीय है और वो सहने के योग्य नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को देखिए जो है इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। क्या कुछ है और मैं आपको जो है इस मामले पर अपडेट देती रहूंगी। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बनी रहिएगा हमारे समाचार के साथ।